हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडियस ट्यूब। आई एम श्रुति और आज की मैं अपनी वीडियो में टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ाने वाली हूँ। इससे पहले की जो वीडियोस थी उसमें हमने सेंटेंस के बारे में और पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में पढ़ लिया था। अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं किया है तो उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहाँ से जाके उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तब आप इस वीडियो को देखिए जिसमें हम टाइप्स डिस्कस करने वाले हैं। बट अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डोंट forget to hit the subscribe button and also rings the notification bell so you never miss an update. Now let's just jump into our topic. तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, जो भी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है या हम ये कह सकते हैं कि जो सेंटेंसेस का क्लासिफिकेशन है वो दो तरीके से हम कर सकते हैं। पहला हम उसके फंक्शन के बेसिस पे कर सकते हैं और दूसरा हम उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे कर सकते हैं। ठीक है, फंक्शन यानी कि हमें ये पता चलेगा उसमें कि वो जो सेंटेंस हम यूज कर रहे हैं पर्टिकुलर वो क्या बता रहा है ना, या क्या फंक्शन है उसका। इसीलिए हम इसको फंक्शन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कहते हैं और इसको स्ट्रक्चर के बेसिस पे कहते हैं। और आज की अपनी वीडियो में हम लोग जो फंक्शन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है उसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बट उससे पहले हम एक बार सबके नेम्स पढ़ लेते हैं कि आखिर कौन कौन से टाइप के सेंटेंस जो है वो होते हैं। तो देखिए सबसे पहला हमारा फंक्शन के बेसिस पे, तो फंक्शन के बेसिस पे हमारे यहाँ 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं। फर्स्ट इज अवर डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, इसका एक और नाम होता है जो कि है असर्टिव सेंटेंसेस। सेकंड इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, थर्ड इज इंपरेटिव सेंटेंसेस, देन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एंड देन ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो ये हमने फंक्शन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन पढ़ा कि फंक्शन के बेसिस पे सेंटेंसेस हमारे 5 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस, देन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंपरेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, अब हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर के बेसिस पे। इसको अभी हम आज की वीडियो में डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, इसके जो डिटेल वीडियो है वो इसके बाद आएगी। तो अभी सिर्फ हम इसके नेम्स जान लेते हैं कि स्ट्रक्चर के बेसिस पे जो है वो सेंटेंसेस को हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है सिंपल सेंटेंसेस, देन कंपाउंड सेंटेंसेस एंड लास्ट वन इज अवर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ठीक है, तो अभी हम इसको नहीं, हम पहले फंक्शन के बेसिस वाले को डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो फंक्शन के बेसिस पे हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस तो पढ़ लिए हैं। अब हम क्या इनके थोड़ा सा डिटेल में भी इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि आखिर कौन से सेंटेंस का क्या काम होता है या क्या फंक्शन होता है। विद एग्जांपल्स जो है वो समझ लेते हैं। तो देखिए जो हमारा पहला था वो था डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, या इसको हम असर्टिव सेंटेंसेस यानी कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस का एक और नाम होता है, दैट इज असर्टिव सेंटेंसेस भी उन्हें कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब भी हम कोई स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है, या हम कोई अपना ओपिनियन बताते हैं, ठीक है, किसी भी सेंटेंस में अगर हमने किसी स्टेटमेंट को बोला या फिर हमने अपना कोई ओपिनियन बता दिया तो वो हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अंडर आ जाता है। ठीक है, यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, कभी भी जब भी हम कोई स्टेटमेंट एक्सप्रेस करते हैं, स्टेटमेंट बोलते हैं या फिर अपने किसी ओपिनियन को बोलते हैं किसी सेंटेंस के थ्रू, तो वो सेंटेंस हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अंदर आ जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने बोल दिया द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये हमने बस एक अपना ओपिनियन बताया, या हम ये कह सकते हैं हम एक स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि जो सन है वो ईस्ट से राइज करता है, तो ये हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अंदर आ जाएगा। सेकेंड है पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, ये भी हम एक स्टेटमेंट बोल रहे हैं, एक स्टेटमेंट बता रहे हैं, तो ये भी हमारा डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव नेम से ही हमें पता चलता है कि ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा होगा। ठीक है, कोई भी सेंटेंस है अगर उसमें किसी भी तरीके का क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा होगा तो वो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर आता है। एग्जाम्पल के लिए हाउ आर यू फीलिंग टुडे, डिड यू फिनिश योर होमवर्क, व्हाट आर यू डूइंग टुडे, है ना, हाउ वाज योर डे। तो ये सारे किसी भी सेंटेंस में कहीं पे भी किसी भी सेंटेंस में कोई सा भी क्वेश्चन पूछ लिया गया तो वो सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट था हमारा इंपरेटिव सेंटेंसेस। तो इंपरेटिव सेंटेंसेस में क्या होते हैं, जब हम किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं या फिर हम उन्हें कोई ऑर्डर देते हैं, कमांड देते हैं, तो वो सेंटेंस हमारे इंपरेटिव सेंटेंसेस के अंदर आते हैं। फिर से मैं एक बार बताती हूँ, इंपरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंस होते हैं जब हम
हम किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं या फिर हम उसको कुछ ऑर्डर या कमांड देते हैं तो वो जो सारे सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे इंपरेटिव सेंटेंसेस के अंदर आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज क्लोज द डोर, यहाँ पे हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई प्लीज क्लोज द डोर, तो ये हमारा इंपरेटिव में आ जाएगा। नेक्स्ट इज अवर फॉलो द इंस्ट्रक्शन केयरफुली, अब ये मैं कमांड दे रही हूँ कि भाई इंस्ट्रक्शन को बहुत ही अच्छे से फॉलो करना है, ठीक है, तो एक तरह का कमांड या एक तरह का ऑर्डर हो गया, तो ये भी हमारा इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट इज अवर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नेम से ही पता चल रहा है जहां पे किसी भी तरह के इमोशन को हम एक्सप्रेस कर रहे होंगे, ठीक है, कोई भी सेंटेंस जिसमें हम किसी भी तरह के इमोशन को एक्सप्रेस कर रहे होंगे तो वो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रावो यू नेल्ड इट, ठीक है, यहाँ पे जो है वो हैप्पीनेस और जॉय को दिखाया जा रहा है, तो इसीलिए कैसा सेंटेंस हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। और एक और पॉइंट है इसमें कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं उनमें एक्सक्लेमेशन मार्क भी जो है वो लगा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ डिलीशियस दिस पिज्जा इज, तो यहाँ पे भी देखिए हम पिज्ज़ा का अपना एक इमोशन बता रहे हैं कि जो पिज्ज़ा है वो बहुत ही डिलीशियस है, तो ये भी हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट और हमारा लास्ट जो सेंटेंस है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में अगर हमारी कोई विश है या हम किसी को, या हमारी कोई डिज़ायर है या कोई हमारा होप है या हम किसी को किसी भी तरह की विश है, हमारी विश है, हम किसी और को कोई विश कर रहे हैं, तो वो सारा हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के अंदर आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मे यू हैव अ वंडरफुल डे, अब यहाँ पे मैं किसी को बोल रही हूँ कि मे यू हैव अ वंडरफुल डे, मैं उसे एक विश कर दे रही हूँ या विश कर रही हूँ, तो ये हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के अंदर आ जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट है गॉड ब्लेस यू, ये भी एक तरीके की विश है, तो ये भी हमारी जो है वो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के अंदर जो है वो आ जाएगी, ठीक है। तो ये सारे सेंटेंसेस किसके बेसिस पे थे, फंक्शन के बेसिस पे थे। ये जो क्लासिफिकेशन हमने सेंटेंस का पढ़ा है वो फंक्शन के बेसिस पे पढ़ा है। मैं एक बार समराइज कर देती हूँ। पहला है हमारा डिक्लेरेटिव या एसर्टिव सेंटेंसेस, इसमें कोई भी अगर हमने स्टेटमेंट बोल दिया या कोई भी अपना ओपिनियन किसी सेंटेंस के थ्रू बोल दिया है तो वो हमारा डिक्लेरेटिव या एसर्टिव सेंटेंसेस में आ जाता है। नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव, किसी भी सेंटेंस में अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है तो वो इंटेरोगेटिव में आएगा। इंपरेटिव में अगर हमने किसी से कोई रिक्वेस्ट करी है या उसे कुछ कमांड दी है, ऑर्डर दिया है, तो वो इंपरेटिव में आ जाएगा। फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, इसमें अगर हमने किसी भी तरह के इमोशन को एक्सप्रेस किया है तो वो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आएगा। एंड लास्ट इज अवर ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, इसमें हम किसी को कुछ विश कर रहे हैं, ठीक है, कोई हमारी डिजायर है, कोई हमारा होप है, ऐसे जितने भी सेंटेंसेस होते हैं वो सारे हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में आ जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस था फंक्शन के बेसिस पे ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपनी वीडियो में हम स्ट्रक्चर के बेसिस पे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे। और अगर आपको इस वीडियो में कहीं पे भी थोड़ा सा भी डाउट हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स। ऑल्सो आप और किन टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ शेयर करिएगा। जल्दी ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।